नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। जोहड़ में डूबने से हुई युवक की मौत। मृतक युवक गुरुकुल में ले रहा था शिक्षा। शमशान घाट तोड़ने के लिए सर्व समाज ने किया विरोध। रैली निकालकर दिया ज्ञापन। रसद विभाग की टीम ने 6 प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई। 17 घरेलू सिलेंडर किए जब्त। चिकित्सकों के बाहर से दवा लिखने के मामले में जांच करने पहुंचे राज्य परियोजना समन्वयक। जांच पड़ताल कर दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा में गुरुवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदार स्तर पर लंबित सरकारी चारागाह, सिवायाचक भूमि अतिक्रमण के प्रकरणों, तल्फी, पत्थरगढ़ी, तरमीन कार्य, एलआर एक्ट, पीडीआर एक्ट, एलआर एक्ट, रोडा एक्ट, सीएमओ, स्टेट एवं लोकायुक्त के प्रकरणों पर कार्रवाई कर जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए चारागाह भूमि अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। जिले के लिए हुई घोषणाओं हेतु भूमि आवंटन के कार्य तत्परता से करते हुए पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सत्यापन का कार्य पूर्ण कर पात्र सभी लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पालनहार योजना के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों का अध्ययन प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए ताकि कोई भी बच्चा योजना से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाना है। समाज कल्याण सप्ताह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के साथ साथ सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना है। उन्होंने अधिकारियों को समाज कल्याण सप्ताह के दौरान की जाने वाली गतिविधियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पशुगणना को लेकर पशुपालन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पशुगणना को लेकर सभी पशुपालन अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और सुझाव भी दिए। दिल्ली से पहुंचे पशुपालन विभाग के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार मित्तल ने बताया कि सॉफ्टवेयर के उपयोग व कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए कार्य को बेहतर तरीके से करने के भी गुरु बताए। लाने के लिए क्या प्लान है? प्लान के बारे में तो कंसर्न स्कीम ऑफिसर बताएंगे, लेकिन हमारे पास जो सेंसस में जो हम लोग डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारी जितनी भी इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं उन ब्रीड्स को बढ़ावा देने के लिए या उनकी ब्रीड्स को और इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारा स्कीम चल रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए। तो सरकार द्वारा जो है समय समय पर जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। हमारे पास जो है भारत सरकार द्वारा जो ब्रीड्स जो है काफ़ी जो है इम्प्रूव जिसको करना है, जिनको क्या कहते हैं एक्जोटिक के माध्यम से, या हमारे जो एनबीजीआर की टीम जो है जो नॉन डिस्ट्रिब्यूट भी अगर है तो उसको डिस्ट्रिब्यूट में लाना भी है, तो उसके लिए बहुत सारे उनकी पॉलिसीज हैं जिसके माध्यम से इन ब्रीड्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाती है। लंपी वायरस के दौरान बहुत सी गायों की मौत हो गई। अब आजकल भी देखने को मिलता है कि उन पर जो असर है वो अब भी है, लेकिन लंपी ऐसे वायरस से लड़ने के लिए आपने अब आगे क्या तैयारी की है और गायों को संरक्षण के लिए आपने क्या किया? देखिए, लंपी स्किन डिजीज जो आई थी उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारा जो है मिशन मोड पे जितनी भी वैक्सीनेशन, जितनी भी उसकी मेडिसिन थी वो पूरे स्टेट्स में जाके स्टेट ने भी पूरी प्लानिंग के माध्यम से उसको वैक्सीन किया। अभी लंपी स्किन का स्कोप उतना नहीं है जितना पहले स्टार्टिंग में आया था, तो अभी कंट्रोल मोड में है। जिस भी स्टेट में ऐसे केसेस आते हैं तो राज्य सरकार के माध्यम से उनका तुरंत निदान किया जाता है। तुरंत उनके पूरे स्टेट जितने भी एनिमल्स हैं उनको वैक्सीन करके उस जो डिजीज को रिड्यूस करने का काम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनको वैक्सीन प्रोवाइड करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, सब कुछ जो है मिशन मोड पे चलता है। अगर कोई भी ऐसी डिजीज भारत सरकार के नोटिस में आती है, राज्य सरकार के साथ में बिल्कुल विस्तृत जो है उसका प्लान तैयार करके उसको रिड्यूस किया जाता है। मोटे तौर पर बात करें तो गायों की जो संख्या है वो बेहद लगातार दर प्रतिदर कम होती जा रही है। गोकशी और गो तस्करी बड़ा हब बन चुका है राजस्थान। इसकी भी आप फीडबैक लेते हो, अभी तक कितने आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं?
नहीं, ये सब जानकारी जो है कि हम लोगों का जो सेंसस में जो पशु गणना में जो मैंडेट है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी की हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं। बहुत सारी जो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो स्टेट लेवल पे, स्टेट का जो पशुपालन निदेशालय है वो अपने लेवल पे इसको मॉनिटर करता है, और दिशा निर्देश की बात जो होती है, इसकी गाइडलाइन जो है वो सरकार द्वारा जारी की जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है राज्य का है। इसके बारे में अगर कोई इस तरह का संज्ञान में आता है तो ऊपर से टीम बना के इसको स्टेट के माध्यम से इसको चेक किया जाता है। अगर कोई ऐसी शिकायतें आती हैं कि पशु तस्करी या पशु को के बारे में कोई AWBI जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो वहां से भी इसके बारे में स्टेट से कंसल्ट करके इसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी किन पशुओं की गणना की जाएगी, सिर्फ दुधारू पशु या फिर अन्य जो भी पशु है? इसमें सभी पशुओं की जाएगी। इसमें लगभग जो है 16 जो है ये हमारी क्या कहते हैं प्रजातियां हैं, जिसमें जो है कैटल है, बुफेलो है, जितने भी आपके पोल्ट्री भी इसमें शामिल है, इवन जितने आपके डोमेस्टिक एलिफेंट है, डंकी है, हॉर्सेस हैं, पोनी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इवन पिग है, ये सब एनिमल्स इसमें जो है लगभग 220 जो है ब्रीड्स जो है, जो अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग गायों में, कैटल में 53 जो है ब्रीड्स हैं, उन ब्रीड्स का डेटा आएगा। तो NBGR जो है ये हमारी जो इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए इनके पास एक टेक्निकल कमेटी है, जो अगर नॉन डिस्ट्रिब्यूटिव का कोई ब्रीड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में किस कैटेगरी में जाती है, तो वो टीम प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग करके उसको कैटेगराइज करती है। तो आज की डेट में हमारे पास जो NBGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के बाद 220 ब्रीड्स का डेटा इस सेंसस में कलेक्ट होने जा रहा है, जो अपने में एक बहुत बड़ा जो है मैंडेट है, जिससे कि हमको मालूम होगा किस ब्रीड्स की जो है आज की डेट में क्या सिचुएशन है, वो कम हो रही, बढ़ रही है, पिछली सेंसस में क्या था, इस सेंसस में क्या है, गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, उसका यूज क्या है, एग्रीकल्चर में हो, ब्रीडिंग में हो, या और भी जो हमारी डिमांड जो है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है समय समय पर डेटा को देख के प्लानिंग अपनी पॉलिसी फ्रेम करेगी। पशु सेवाओं को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की स्कीम लाने का आगे प्रावधान किया गया है, या फिर कोई रनिंग में चल रही है जो लोगों को अभी तक पता नहीं है, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे? फिर से मुझे क्वेश्चन बताया आपने। पशु पालन, पशु जो धन है उनको बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, पशुपालकों को बढ़ाने के लिए अभी जो है KCC जो है किसान क्रेडिट कार्ड भी आया है, इंश्योरेंस आया है, किसानों को कम से कम जो है सुविधाएं दें, उनको जो एनिमल्स को जो क्या बोलते हैं कि उनका जो उसमें हेल्थ के रिलेटेड जो वैक्सीनेशन है, उनको दवाएं हैं, उनके क्या कहते हैं डोर पे जो सुविधाएं पहुंचे, जैसे मोबाइल वेटरनरी व्हीकल आ गई है, जिससे किसी भी एनिमल्स को ले जाने में लाने में दिक्कत होती है। तो सरकार ने एक ये प्लान दिया है कि जिससे कि किसी का अगर पशु बीमार है तो टोल फ्री नंबर एक होता है 1962 करके, उस पर कॉल करेगा तो हमारा जो मोबाइल वेटरनरी व्हीकल है वो सीधे उसके घर पे पहुंच जाएगा। अगर उसको उपचार वहीं कर सकते हैं, उसमें डॉक्टर भी रहेगा, उसमें दवाएं भी रहेंगी, तो ये सब एक जो है मिनी जो है एम्बुलेंस टाइप का एक गाड़ी होगी। अगर उसको सुविधाएं वहाँ पे नहीं दे पाती, उसको लगता है लाना है डिस्पेंसरी सेंटर लाना है जहाँ पे उसको ऑपरेट करना है, तो वो गाड़ी उनको एनिमल्स को उठा के सीधे यहाँ पे लाएगी। तो आज की डेट में सरकार द्वारा जानवरों के लिए या उनके किसानों के लिए काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे पशुपालक जो है उसको पाल सकते हैं। आपका शुभ नाम और पद बताएं। मेरा नाम VP सिंह, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा आज आप क्या है वो मीटिंग की पशु पालन को लेकर क्या फीडबैक मिला है? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास हमने जिनसे भी संवाद किया, सभी पशुपालन विभाग के सभी अधिकारी जो हमारी आगामी पशु गणना से जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रशिक्षण मिला हुआ है, और उन्होंने इसको और बेहतर करने के लिए सुझाव भी दिए हैं। हमारी टीम जो नई दिल्ली से आई है, डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर PK डे, मेरे साथी भुवन जो NIC से हैं, इसके अलावा TCS के प्रतिनिधि जिन्होंने सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इन्होंने इनसे संवाद किया और इनको बताया कि इसको बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उन समस्याओं को जो
नेटवर्क नहीं उपलब्ध होने के कारण या लंबे समय तक सर्वे चलने के कारण यदि डिवाइस में कुछ होता है तो उन सबके संभावित प्रश्नों के आंसर भी दिए और यह सुनिश्चित किया कि हम जब इस कार्यक्रम को वास्तविक रूप से करेंगे, पशुगणना का काम चलेगा, तो कम से कम दिक्कतें आए और हम बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर सके। मुझे बताया गया कि अलवर जिले में पिछली बार भी जो पिछली पशुगणना हुई उसमें बहुत अच्छा काम हुआ था। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी का अभिनव प्रयोग हुआ है इससे और जल्दी काम होगा और ज्यादा बेहतर डेटा हम संग्रहित कर पाएंगे, जो कि आगे आने वाली प्लानिंग में और जो भी रोगों से लड़ने के लिए यदि कुछ हमें करना है या पशुधन की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ करना है, उन सब योजनाओं को काम करने के लिए डाटा को बेहतर तरीके से यूज किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ वो बहुत छोटी गाय की नस्ल थी, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ावा भी देते हैं गायों को पालने के लिए, प्रोत्साहित भी करते हैं। उस नस्ल को राजस्थान में लाने के लिए क्या तैयारी? वह प्रश्न, चूंकि मैं तकनीकी चीजें देखता हूं, मैं इसको उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं। डॉक्टर साहब यदि कुछ बताइए, जो विभाग के प्रतिनिधि हैं वो इसको बता सकते हैं। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में साइबर क्राइम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें श्रवण जोशी एसएचओ साइबर क्राइम द्वारा विद्यार्थियों को स्मार्ट हैंडलिंग के बारे में समझाया गया। उन्हें समझाया गया कि कोई भी असावधानी आपको और आपके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। गूगल पर हर प्रकार की जानकारी सर्च ना करें। कोई वीडियो आपको संदिग्ध लगती है तो वीडियो को रिजेक्ट कर दें और शिकायत करें। चक्षु एप्लीकेशन पर जाकर आपकी शिकायत दर्ज होगी। आजकल डिजिटल अरेस्ट में डाटा इकट्ठा कर फ्रॉड हो रहा है। कस्टमर को टारगेट करके उसे ब्लैकमेल करते हैं। सावधानी के लिए किसी को भी अपना एटीएम नंबर, केवाईसी, अकाउंट नंबर आदि जानकारी नहीं दें। किसी को किसी प्रकार का कार्ड और ओटीपी भी नहीं दें। कभी जॉब से संबंधित, कभी गेम से संबंधित, कभी लोन या कार्ड के ऑफर देकर भी साइबर क्राइम हो रहे हैं। डिजिटल पर कुछ भी फॉरवर्ड ना करें। आवश्यकता ना होने पर डाटा ऑफ रखें। अपना पुराना फोन किसी को ना दें, क्योंकि डिजिटल प्रिंट है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं होता। मोबाइल चोरी होने पर शिकायत दर्ज करें, जिससे उस फोन से कुछ भी होने पर जिम्मेदार आप नहीं होंगे। समय समय पर अपने पासवर्ड बदलते रहें और ओटीपी किसी को शेयर ना करें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके लिए ही समस्याएं उत्पन्न करेंगी। फ्रॉड स्टार आपकी हर ऑनलाइन सर्चिंग को निगाह में रखते हैं। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक द्वारा भी विद्यार्थियों को सामान्य निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, कोई भी चैट और फोटो वीडियो फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि मोबाइल से डिलीट हुआ ऑनलाइन मेमोरी से डिलीट नहीं होता। अतः विद्यार्थी इस प्रकार की मीडिया से दूर रहें। व अंत में विद्यार्थियों के मन में उपजे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देकर उनके सामने आई समस्याओं का समाधान सुझाया गया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर विधायक रमेश खींची की अनुशंसा पर तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कठुमर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 3 और खेरली शहरी क्षेत्र में 3 सदस्य सहित कुल 9 सदस्य नियुक्त किए हैं, जिसमें कठुमर ग्रामीण से बराड़ा कठुमर निवासी सतवीर गुजर पुत्र भरती सिंह, अनिल कौशिक पुत्र राधेश्याम कौशिक कठुमर, सुंदर सिंह पुत्र दौजीराम बड़का और कठुमर शहरी क्षेत्र से कठुमर निवासी दिनेश सोती पुत्र दौलती शर्मा, मोहन गुप्ता पुत्र शंभुदयाल कठुमर व विजेंद्र सिंह पुत्र राजपाल चौधरी कठुमर और खेरली शहरी क्षेत्र से वार्ड नंबर 10 खेरली निवासी विनोद अवस्थी पुत्र गंगा शरण अवस्थी, संजय तांबी पुत्र रामदास वार्ड नंबर 14 निवासी खेरली व वार्ड नंबर 18 खेरली निवासी कलाराम गर्ग पुत्र नंदकिशोर अग्रवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है।
श्री श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में पंचम वार्षिकोत्सव एवं विशाल श्री श्याम जागरण की तैयारियां जोरों पर हैं। समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी पंचम वार्षिकोत्सव एवं विशाल श्री श्याम जागरण का आयोजन 28 सितंबर को कस्बे के नवीन बस स्टैंड पर शाम 8 बजे से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। समिति के मीडिया प्रभारी सुरेश चौहान ने बताया कि जागरण में चंडीगढ़ के भजन गायक कलाकार मयंक अग्रवाल, फतेहाबाद से नरेश नरसी, वृंदावन से दीदी माधवी शर्मा, इंदौर से विशी सौरभ शर्मा बाबा के दरबार में बाबा के भजनों का गुणगान करेंगे। जागरण में आकर्षण का केंद्र बाबा की मनमोहक झांकियां, श्री श्याम प्रभु का मनमोहक दरबार, 56 भोग की झांकी, इत्र व पुष्प वर्षा, लकी ड्रॉ रहेंगे। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने बाबा श्याम के पोस्टर व स्टिकर का विमोचन किया। इस अवसर पर श्याम सेवा समिति के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम है श्री श्याम सेवा समिति द्वारा नवीन बस स्टैंड पर पंचम वार्षिक महोत्सव श्री श्याम बाबा का रखा जा रहा है, जिसमें बाबा के गुणगान करने के लिए श्री मयंक अग्रवाल, श्री नरेश नरसी जी और श्री विशी सौरभ शर्मा और श्रीमती दीदी माधवी शर्मा वृंदावन से पधार रही हैं। इसका म्यूजिकल ग्रुप हमने नरेश पूनिया का दिल्ली से किया हुआ है। इसमें 5 से 7 हजार महिलाएं और पुरुष इस प्रोग्राम में आते हैं और बाबा के भजनों का गुणगान सुनते हैं। क्या आकर्षक रहेगा इसमें? भव्य मनमोहक दरबार लगेगा और झांकियां, 56 भोग, इत्र वर्षा इत्यादि का प्रोग्राम हमने इसमें रखा हुआ है। और इसमें हमने लकी ड्रॉ रखा है, जिसमें 2 LED और जो एंड्रॉइड फोन होता है वो रखा है भक्तों के लिए। कौन सी जगह है? ये नवीन बस स्टैंड राजगढ़ पे रखा हुआ है। कितने बजे? 7 बजे से और सुबह 4 बजे तक का ये जागरण चलेगा। किस प्रकार की तैयारी चल रही है? इसकी भव्य यहाँ पे जो हमने बाबा के दरबार के लिए अलवर से बड़ा दरबार बनवाया हमने यहाँ पे। तिजारा के गांव माजरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं जिला खेलकूद प्रतियोगिता समापन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे जगदीश ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। अति विशिष्ट अतिथि रहे पार्षद मंगतूराम सैनी द्वारा भी बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। समापन कार्यक्रम मुख्य अतिथि के द्वारा पूर्ण विधिवत पूर्ण किया गया। ग्रामीणों के द्वारा भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। आसपास से आए सभी शारीरिक शिक्षकों व शिक्षिकाओं का भी सम्मान किया गया। वेट लिफ्टिंग 89 किलोग्राम में गोल्ड मेडल अजीत पब्लिक स्कूल के छात्र निशांत सैनी ने जीता। इस दौरान प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र शर्मा और खेल प्रतियोगिता के सह संयोजक महेश कसाना, राम अवतार, लीलाराम, लालमन, करण सिंह, रोहताश, रामचरण, जगदीश, बने सिंह, सुभाष, अजीत, प्रदीप और स्टाफ उपस्थित रहे हैं। अलवर जिले की राजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रामबाबू जायसवाल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों से वार्ता कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रामबाबू जायसवाल ने बताया कि गत दिनों चिकित्सकों की शिकायत थी कि वे बाहर की दवाइयां लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया कि कोई चिकित्सक बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई मरीज चिकित्सकों से किसी कारणवश बाहर की दवाइयां लिखने की कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा पाया गया कि चिकित्सक बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं हो, आमजन को चिकित्सालय से ही दवाइयां मिलें, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का मैंडेट है कि सबको निःशुल्क दवाइयां मिले व जांच भी निःशुल्क हो। करीब 1-2 महीने तक दवाइयों की चिकित्सालय में सप्लाई नहीं रहती है। इस पर उन्होंने कहा कि दवाइयां शिफ्ट करवा दी हैं। अगर कोई दवाइयां नहीं है तो उसको कैलकुलेट करके भेजें, जिससे 3 महीने तक दवाइयों का स्टॉक रहे। बेसिकली यहाँ पे एक शिकायत थी डॉक्टरों की, सब दवाई बाजार की लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे पाया कि नहीं गया कोई डॉक्टर बाजार की दवाई नहीं लिख रहे, दवाई लिख रहे हैं। एक्चुअली कोई इस तरह के कोई, अब जैसे दवाई कोई मान लीजिए अस्पताल में किसी कारणवश कोई मरीज इनसे वो करता है, ऐसा नहीं हमें तो बाजार की चाहिए, उसी को ये ज़्यादातर दवाई लिखने की बात आई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे यहाँ दवाई मिल रही हो और ये बाजार से लिखते हो, लेकिन फिर भी हमने और विस्तृत जाँच कर रहे हैं। यदि जाँच में कुछ इस तरह का दोषी पाए जाएंगे तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इनको हिदायत दे दी है कि भविष्य में किसी भी तरह की शिकायत नहीं हो। इस तरह से आम जन को सबको दवाई यहीं से मिले, दवाई जहाँ सरकार का मैंडेट है सबको फ्री दवाई मिले, सबको सब फ्री जांच। एक दो महीने दवाइयाँ नहीं रहती हैं यहाँ पर? नहीं, मैंने अभी दवाइयाँ शिफ्ट करा दी, जो नहीं है अभी तुरंत शिफ्ट हो गई, आज ही भी शिफ्ट हो गई। अभी जो दवाई नहीं थी वो भी मैंने इनको कह दिया कि आप ऐसा कैलकुलेट करके फार्मूला करके भेजें जिससे आपके पास 3 महीने का स्टॉक रहे। और कोई दवाई मैंने क्या कहा, एक दवाई शॉर्टेज नहीं है, दवाइयाँ यहाँ पे मिले आम जन को। यदि गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलेगी तो हमारा सरकार का मैंडेट कैसे पूरा होगा? सरकार ये चाहती है सबको
चाहे कोई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको फ्री दवाई, फ्री इलाज मिले। यूआईटी अलवर की ओर से बुधवार कच्ची बस्ती की तरफ शमशान के टीन शेड को बुलडोजर से तोड़ने के विरोध में गुरुवार सुबह लोग शमशान घाट पहुंचे और यूआईटी प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देने गए, ये चेताया कि इसी जगह शमशान को विकसित नहीं किया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये शमशान घाट करीब 150 साल पुराना है, बगल में सेना की जमीन भी है, सेना ने भी कुछ जमीन शमशान घाट के लिए छोड़ दी थी। अब यूआईटी शमशान की जमीन को बेचना चाहती है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनमानस में गुस्सा है, सरकार व प्रशासन ने नहीं सुनी तो जनता रोड पर आ जाएगी। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निवास के बाहर करीब 10 मिनट तक नारेबाजी की, जिसमें पुलिस प्रशासन, यूआईटी और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद आक्रोशित भीड़ अलवर कलेक्ट्रेट मिनी सचिवालय पहुंची, जहां जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बताया कि यूआईटी गलत तरीके से जमीन का बेचान कर दिया, बिना नोटिस दिए शमशान घाट को तोड़ दिया। शमशान घाट में हमारे पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया गया, दानदाताओं से कुर्सी लगवाई और टीन शेड लगवाई, उनको तोड़ दिया गया। प्रतीक जुईकर अलवर एसडीएम को गेट पर ज्ञापन सौंपा गया और जिला कलेक्टर से 10 लोगों ने मुलाकात की। कलेक्टर ने लोगों को आश्वासन दिया कि जांच करने के बाद जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। यूआईटी सचिव स्नेहल का कहना है कि यहां टीन शेड केवल 1.5 साल पहले लगा है, आसपास में शमशान घाट है, उस जगह को विकसित करा दिया जाएगा। आमजन की मांग को देखते हुए सही निर्णय करेंगे। यूआईटी के नक्शे में इसलिए नहीं है कि यूआईटी ने अपने ऑफिस में बैठ के वो नक्शे को तैयार कर लिया है, और जबकि ये शमशान घाट आज का नहीं, कम से भी कम नहीं तो 300 से 400 साल पुराना है। और उसमें हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा जाने कितनी पीढ़ियां उसमें हमने फूंक दी है। वो शमशान आज का भी नहीं है, और यूआईटी ने अपना प्लान बना के और सरकारी जमीन बना के उसमें अवैध कब्जा करके उसको बेच दिया है। और जबकि ये जमीन सारी मिलिट्री आर्मी की थी, उन्होंने स्पेशलिस्ट 200 से 300 वर्ग जमीन शमशान घाट के नाम से छोड़ी हुई है। ये यूआईटी ने सरासर दादागिरी की है और इसका नाजायज फायदा उठाया है, क्योंकि उस क्षेत्र में सब मजदूर आदमी है और वो मजदूर समझ के उसको कोई कैसे भी कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। आजादी से पूर्व का जो शमशान घाट था, उस प्रकार जो यहाँ के इलाके के लोगों के पूर्वजों की जिससे रियाज जुड़ी हुई थी, रात को यूआईटी का पीला पंजा चलाकर निर्मम तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया। और सबसे बुरी बात तो है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हिंदू सभ्यता के आधार पर जिनको जलाने के बाद दफन किया जाता है, उनको उनकी बस्तियां भी फ्री। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ सरकार हिंदू की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, डबल इंजन की सरकार, ये इंजन का जो डबल इंजन की सरकार का पंजा इनकी भावनाओं को आहत करने वाला है। हम यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं, हमारा दरखास्त करने आए हैं कि कलेक्टर महोदय तुरंत से तुरंत उसकी शमशान घाट की बांडी कराई जाए, उसको दुरुस्त किया जाए और यूआईटी से कर्मचारियों से जो गलती हुई उसकी क्षमा मांगते हुए उसका पुनर्निर्माण कराया जाए। शमशान घाट फोड़ दी हमारी कल। हाँ, हम आना हमसे को कोई कुछ उसर नहीं मिले और शमशान घाट को पुलिस प्रशासन फोड़ फाड़ कर घर आ गई। हम गया इतना फूटे मिले हमको कल 2 बजे। हाँ, और यूआईटी से हमारे को निवेदन है, यूआईटी से हमारी निवेदन है, हमन को बात दोबारा माई बनावे चाहिए। बुद्ध विहार के पास प्राचीन कालीन शमशान घाट जिसमें मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के चारों तरफ दीवार और पुराने समय से लोग जिनका दाह संस्कार हो रहा है, उस शमशान घाट को तोड़ने का कुत्सित प्रयास यूआईटी के द्वारा किया गया है। और सरकार के द्वारा आज सरकार जिस तरह से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में शमशान और मंदिर यदि इस प्रकार से तोड़े जाएंगे तो ये समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सरकार से भी मांग है, हमारी प्रशासन से भी मांग है कि इस शमशान घाट को पुनः बनाया जाए। इस शमशान घाट को पुनः बनाया जाए और किसी प्रकार की कोई भी अगर इसमें कोताही बरती गई तो ये पूरा समाज मिलकर के आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। की बात करने वाली बीजेपी सरकार और मंत्री भी है अलवर से ही है और फिर अलवर शहर में ही टूट रहा है। ये देखने की विडंबना है। हम देख रहे हैं चारों तरफ अवैध कब्जे हो रहे हैं, चारों तरफ अवैध कब्जे हो रहे हैं। यूआईटी हम देखें तो चाहे मुंगस का चले जाओ, चाहे हनुमान सर्किल चले जाओ, चाहे बुद्ध विहार चले जाओ, अवैध कब्जे हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं। उन पर तो यूआईटी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है, परंतु जो शमशान घाट बरसों से बने हुए हैं, जहां रियासत कालीन शमशान घाट है,
उस पर इस तरह का कुत्सित प्रयास किसकी मंशा से किया, किस प्रकार के इन लोगों का कुठाराघात रहा, इन सबको जवाबदेही के लिए ये मातृशक्ति आई है, ये प्रबुद्ध जन आए, ये बस्ती के लोग आए। और जब तक ये प्रशासन के लोग इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे कि शमशान घाट वापस बनेगा, तब तक ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये बुद्ध विहार वार्ड नंबर ई ब्लॉक के नियर करीबन 150 वर्षों से एक शमशान घाट वहाँ बना हुआ है और वहाँ के लोग बाग करीबन 150 वर्षों से दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो उस क्षेत्र में कर रहे हैं। आज से करीबन 1.5 वर्ष पहले इन लोगों ने धरना दिया और उसके अंदर टीन शेड की परमिशन दी गई और वो टीन शेड इन लोगों ने अपनी मेहनत के पैसे से वो टीन शेड लगवाई। उसके बावजूद आज समय विपरीत है। तब जब लोग बाग ये राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं की बात करती है तो जहां हिंदुओं को दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, उन क्षेत्रों को भी ये नहीं बख्शा है। मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में ये मंदिर, मस्जिद और जितनी भी ये बिल्डिंगें अतिक्रमण पे हैं, सबको नंबर इनको लगा देना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है सर, यहाँ राज भी हिंदुओं का ही रहेगा। मेरा मानना यह है कि आप मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में कल्पना भी नहीं कर पाते कि हम क्या करेंगे। रोड जाम भी होगा, हो सकता है प्रशासनिक बिल्डिंगें इनमें भी क्षतिग्रस्त आएंगी। जब हमारे क्षेत्र को इन्होंने तहस नहस कर दिया, जो एक पवित्र जगह मानी जाती है, उनके बारे में जिनको भी, इन लोगों को भी सबको वहीं जाना है। जब ये उसी धरती के नहीं हुए तो ये किसके होंगे? इनको यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी रहने का भी हमारे उस पर कोई अधिकार नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है। दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। आपके सामने सारी चीजें हैं। आज जो पुलिस प्रशासन है जो जिसका घर हम आम जन के पैसों से, कर टैक्स से चलता है, कल वो भी वहां मौजूद थे। एक बार भी उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई कि सर आप ये क्या कर रहे हो। और आज उनकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बाहर गेट पे आम जन को इन्होंने खड़ा कर दिया। ये समय आ गया है। विधायक प्रदेश के मंत्री भी रहे, ऐसी घटना देखने को मिली है, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? शहर विधायक यहाँ नहीं है, पर लेकिन सारे मैसेज उनके पास जा रहे हैं। मेरा मानना है अगर वो एक फोन करें तो अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि जिस शहर के अंदर आज अधिकारी मौजूद हैं वो उनके फोन कॉल से और उन्हीं के वजह से ही यहाँ लगे हुए हैं। इन अधिकारियों में इतनी ताकत नहीं कि किसी नेता की बात को ये काट सके। दुर्गा जय श्री राम। भाइयों, ये जो यूआईटी ने आज कल जिस प्रकार अत्याचार अन्याय किया है, हिंदू समाज के ऊपर किया है, और ये बोलती है यूआईटी का प्लॉट है 200 वर्ग गज का। मैं इन यूआईटी के मालिकों से और इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे शहर के अंदर यूआईटी के कम से कम 20 से 50 प्लॉट पड़े हुए, जिन पर अनलीगल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिनको शुद्ध भाषा में मजारी कहा जाता है, और वो प्लॉटों की कीमत आज कम से कम 50,000 वर्ग गज से है। इनको वहां पर यूआईटी का नहीं दिख रहा। और लेकिन एक जो हमारे गणेश गुवाड़ी बुद्ध विहार के अंदर 55 से 60 सालों से जो दाह संस्कार होता आ रहा है, और भी सैकड़ों वर्ष से जो दाह संस्कार होता आ रहा है हिंदू समाज के लिए, इनको उन्होंने वहां जाके तोड़ दिया। नंबर 2 जो बच्चे खड़े हुए थे, छोटे बच्चे, उनको भी इन्होंने शमशान जेसीबी से उखाड़ दिया। कुछ दानदाताओं ने 3 शेड लगा के और बैठने के लिए चेयरों की व्यवस्था की थी, इसको हटा दिया। मैं यूआईटी से पूछना चाहता हूं कि सूर्यनगर के अंदर इतना बड़ा जो पार्किंग वो होता है, जो यूआईटी का इनका जो होता है पार्क, उसके अंदर अनलीगल स्ट्रक्चर, आप मोती डूंगरी के ऊपर देखो अनलीगल स्ट्रक्चर, ऐसे सैकड़ों अनलीगल स्ट्रक्चर है। और नंबर 2, हमारे वन मंत्री की सुन ले, जहां पर भी है, जिंदौली की घाटी से वन विभाग की भूमि पर 200 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उनको वो अतिक्रमण नहीं दिख रहा। आरटीओ ऑफिस के ऊपर 50 लोगों ने पहाड़ी को तोड़कर अनलीगल स्ट्रक्चर बनाकर और अवैध निर्माण कर रखा है, वो इनको नहीं दिख रहा। लेकिन एक गरीब हिंदू समाज ही क्या गरीब है,
इसी के लिए ये लोग तोड़ते फोड़ते हैं। अलवर शहर के गली मोहल्लों में शराब के जाम छलकने के साथ युवा रात भर जुआ खेलते हैं, लेकिन पुलिस बेखबर बनी हुई है। कल देर रात स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर देखने को मिला कि नौजवान जुआ सट्टा खेलने के लिए तंज अंधेरी गलियों का सहारा लेकर रात भर जुआ खेलते हैं। युवाओं के हाथों में शराब भी थी। युवक ताश के जुआ खेलने में व्यस्त थे। अलवर शहर कोतवाली क्षेत्र में युवा रात भर जुआ खेलते हैं। इधर सीओ सिटी नारायण सिंह ने बताया कि ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। यदि सूचना आती है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी घर में भी जुआ सट्टा खेलने की सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, आप जैसा बता रहे हैं कि शहर में कोई ताश पत्ती गली में बैठ के खेल रहे हैं उसको जुआ के तौर पे, ऐसी शिकायत अभी तक हमारे नॉलेज में तो नहीं आई है। पुलिस की गश्त इवनिंग और रात्रि भी होती है। जिस इलाके में आप बताया जा रहा है थोड़ी गश्त को बढ़ा दी जाएगी, और ऐसा वो कर रहा है सार्वजनिक स्थान पे ऐसा करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और सूचना प्राप्त होती है घर के अंदर की तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। तो शराब की बोतलें भी उनके हाथों में दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने मुझे दिखाया है वीडियो, उसमें दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में वापस गश्त को और ज्यादा सख्त किया जाएगा। तो पड़ोसियों का बोलना है इससे कोर्ट मेरे ख्याल से अगर शिकायत दी जाती तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि सिर्फ कोतवाली ही नहीं 100 नंबर पे भी और उच्च अधिकारी नंबर भी जगह जगह लिखे हुए हैं। अगर कहीं पर भी आती तो इसको कोई इग्नोर नहीं करता, चाहे कोतवाली हो चाहे कोई। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों के 3 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत आज विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ व स्वच्छता रैली निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य व विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर महेंद्र जाजोरिया व मुख्य वक्ता प्रोफेसर पिंकी यादव, विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग व अतिथि शेर सिंह यादव रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसएस के स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय से राव तुलाराम सर्किल तक कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश कोटवाल, डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डॉक्टर सुभाष खटीक के नेतृत्व में स्वच्छता रैली निकालकर स्वच्छता के लिए आमजन को जागरूक किया। स्वच्छता रैली को प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वयं सेवकों ने रैली के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोड्यूसर जेसी नारायण, प्रोड्यूसर महेंद्र बायला, प्रोड्यूसर खेमचंद शर्मा, प्रोड्यूसर जयराम बैरवा, प्रोड्यूसर राजकुमार गोयल आदि प्रोफेसर मौजूद रहे। बसंत ऋतु का दौर चल रहा है, जिसके कारण जीव जंतु अपने बिलों में से निकलकर भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। अलवर शहर के जयपुर रोड के किनारे घायल अवस्था में अजगर को देखा गया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के संस्थापक विवेक जायसवाल ने बताया कि जयपुर रोड पर रात 11:30 बजे टीम वहां से गुजर रही थी। देखा रोड पर लोगों की भीड़ लग रही थी। रात में रोड के किनारे एक अजगर घायल अवस्था में पड़ा मिला। अजगर को इलाज के लिए लाया गया, जिसका इलाज पशु चिकित्सालय में किया गया। डॉक्टर मनेंद्र व डॉक्टर अनुज कोमल के द्वारा सर्जरी की गई। सर्जरी के द्वारा अजगर को 4 टांके आए। सर्जरी करके अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। कल रात को अलवर जयपुर रोड के पे करीब रात के 11 साढ़े 11 बजे का मामला था। हमारी टीम वहां से गुजर रही थी तो सड़क पे एक भीड़ लगी हुई थी। तो हमारी टीम ने जब पता किया तो वहां पे एक अजगर की सूचना मिली कि एक अजगर है जिसके ऊपर से कोई साधन गुजर गया है। उसकी वजह से उसके फेस पे इंजरी थी और टीम ने रात को ही वन विभाग को इस बात की सूचना दे दी थी। और आज बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय सरस डेयरी के सामने अलवर के अंदर डॉक्टर मनिंदर जी और डॉक्टर अनुज तोमर जी के द्वारा उसकी सर्जरी की गई है, जिसके अंदर उसके चेहरे पे दाईं ओर जो घाव था उसको ट्रीट किया गया। इसके अंदर 4 उसको टांके आए हैं, जिसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप इसको जंगल में रिलीज कर सकते हैं। तो अब टीम इसको जो WRRC टीम है अब इसको जंगल में जाकर रिलीज कर दी। हरिजन सेवक संघ द्वारा आयोजित 92वें स्थापना दिवस पर सद्भाव सम्मेलन में सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि मानव सही मायने में तभी मानव बनता है अगर वह हर भेदभाव से ऊपर उठकर सब में परमात्मा का रूप देखकर निष्काम भाव से सबकी की सेवा करे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष द्वारा सतगुरु माता एवं निरंकारी राजपिता रमित को अंगवस्त्र और सूती दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित इस धरोहर के स्थापना दिवस पर उन्हीं की प्रेरणा का संकेत एवं चरखे का लघु स्मृति चिन्ह भी सेवक संघ की ओर से सतगुरु माता जी को समर्पित किया गया। अंत में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए हरिजन सेवक संघ की समस्त भारत से सम्मिलित हुए सदस्यों व विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद किया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड और होटल ग्रैंड शालीमार के सदस्यों द्वारा हिंदवेयर और जैक्वार क्लाउड की टीमों में 2020 मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन बीसीजी ग्राउंड पर किया गया। बीसीजी ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह एवं हर्ष शर्मा ने बताया कि टॉस जैक्वार क्लाउड के कैप्टन निकित सिंह ने जीता। हिंदवेयर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 204 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज वरुण सिंधवानी ने 89 रन, लखन देशवाल ने 25 रन बनाए, शेखर शर्मा ने 16 रन बनाए। जैक्वार क्लाउड के गेंदबाज निकित सिंह, प्रशांत गौरव, नवीन जांगीर और संजय पाल ने एक एक विकेट, विशन जांगरा ने 2 विकेट लिए। इसके जवाब में जैक्वार क्लाउड कैप्टन निकित सिंह ने 17 ओवर में 5 विकेट खोकर 209 रन बना दिए। जैक्वार क्लाउड ने 5 विकेट से मुकाबला जीता, जिसमें जैक्वार क्लाउड की तरफ से गौरव शर्मा ने 49 रन, संजय पाल ने 50 रन और अंत में 23 रन बनाए। कैप्टन निकित सिंह ने 19 रन और प्रशांत गौरव ने 18 रन का योगदान दिया और हिंदवेयर के गेंदबाज लखन देशवाल ने 2 विकेट, ललित शर्मा ने 3 विकेट लिए। मैच में जैक्वार क्लाउड के संजय पाल का शानदार प्रदर्शन रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड वरुण सिंधवानी को दिया गया। इस मैच के दौरान उपस्थित पोरस सिंह, लव खन्ना, अमर राजपूत, महेंद्र सिंह, भारत, विक्रम रेडू, विकास शर्मा, पुनीत, आरिफ, गौती, धर्म सिंह, अभिषेक, नवीन जांगीर, अजीत यादव, प्रिंस उपाध्याय, विशन जांगरा, अंपायर अक्षय, अंपायर महेंद्र उपस्थित रहे। जिला रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु अलवर जिले में 6 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई तथा 17 घरेलू गैस सिलेंडर में 1 बांसुरी नुमा यंत्र जब्त किए गए। कार्यवाही के दौरान अलवर शहर में विक्रम सिंह वर्कशॉप दिवाकरी पर 6 घरेलू गैस सिलेंडर, आशीष स्वीट्स दाऊदपुर अलवर पर 4 घरेलू गैस सिलेंडर, अलवर जोधपुर स्वीट्स हनुमान सर्किल अलवर पर 3 घरेलू गैस सिलेंडर, शुभम मिष्ठान भंडार हनुमान सर्किल अलवर पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर, श्याम मिष्ठान हनुमान सर्किल अलवर पर 1 घरेलू गैस सिलेंडर एवं श्याम स्वीट्स हनुमान सर्किल अलवर पर 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू गैस सिलेंडर्स में बांसुरी नुमा यंत्र को रिद्धि सिद्धि गैस एजेंसी अलवर एवं प्रसन्ना गैस एजेंसी अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किए गए। जांच दल में रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी, विनोद जुनेजा प्रवर्तन अधिकारी, अशोक कुमार शर्मा प्रवर्तन अधिकारी तथा गुलाब चंद सम्मिलित रहे। जिले में घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु आगामी दिवसों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। बीजेपी सरकार में कानून कायदे सिर्फ गरीब व्यक्तियों के लिए है। बीजेपी की एक महिला नेता ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए अवैध नल का कनेक्शन ही नहीं ले लिया बल्कि 4-5 युवकों को मुकदमे में भी फंसा दिया। अलवर शहर के मालन की गली के पीड़ित स्त्री, पुरुष, महिलाएं व पुरुष जिला कलेक्टर से शिकायत करने मिनी सचिवालय पहुंचे। महिला कलेक्टर से मिलने के लिए बिलखती हुई नजर आई। नागरिकों ने बताया कि मालन की गली में करीब 2 महीने पहले भाजपा महिला मोर्चा की अनीता जोशी ने अवैध तरीके से नल कनेक्शन लिया था, जिसकी वजह से अन्य घरों में पानी नहीं आ रहा है। अवैध कनेक्शन को लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन उस समय तो कनेक्शन रुकवा दिया, बाद में कनेक्शन कर लिया गया। महिला मोर्चा से जुड़ी अनीता जोशी ने धमकी दी कि आने वाले समय में तुमको एक एक बूंद पानी के लिए तड़पाया जाएगा। गली के 5 लोगों को उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे में फंसा दिया। आज जिला कलेक्टर से मिलने के लिए आए, लेकिन यहां भी उनको नहीं मिलने दिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अनीता जोशी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मालन की गली से सर हम 2 महीने से परेशान है। अनीता जोशी ने जब से कनेक्शन किया है ना, हमारे पानी रुक गया। और वो नेता है भाजपा की, वो हमारे पर दादागिरी करके मेरे पे मारपीट, धक्का लगाया 2 बार और उसकी बेटी का छेड़खानी का केस इनके बेटे में 5 जनों पे आरोप लगा दिया। फर्जी वो भी करे, कुछ भी हो जाए हम कनेक्शन करवाएंगे। और सारे वो अनीता जोशी, उसने सारे आतंक मचा रखा। हमारा 2 घंटे पहले पानी 8:30 बजे आ जाता था, पहले 8:30 बजे पानी आ जाता है, 11 बजे तक हमारा भर जाता था। अब 12:30 बजे तक भी पानी नहीं आ रहा। 12:30 बजे ही बंद कर देते। हम टाइमिंग बढ़ाने की करते तो मेरे पास टाइमिंग कम मोड़ करेंगे। हमारे वो आतंक मचा रखा, हम कहाँ जाए बताओ। अब उस कलेक्टर साहब से भी नहीं मिलने दे रहे हमें। हाँ, और उन्होंने हमारी पर्ची और निकाल दी। 2 घंटे हो गए भूखे प्यासे बैठे। हमारे बच्चे छोटे छोटे घर पे छोड़ के आए। हमारा कोई महत्व नहीं है।
अनीता जोशी क्या बोलती है? वो कह रही है हम तो यहीं से कनेक्शन लेंगे। अनीता जोशी दादागिरी से कहती है कनेक्शन तो यहीं से लूंगी और एक हाँ ले लिया उसने, एक बूंद के लिए तरसाएंगे तुम्हें, ऐसे बोल के बोला। और 5 जनों पे उसकी लड़की के छेड़खानी पे सबको फंसा दिया और किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और मैंने तो बस मेरा साड़ी का पल्लू दब गया, उसने मेरे धक्का लगाया, बल्कि मेरे लगते लगते बच गई। मतलब ऐसे दादागिरी चलती रहेगी क्या इनकी? हमारा कोई महत्व नहीं है, बस इन्हीं का ये नेतागिरी का, भाजपा के नेता है। मतलब तुम कुछ भी करो, सबसे बात करिए। वो है ना संजय सिंह से बात करी थी, उसने कहा लीगल है। भाई लीगल है तो तुम अपने हिंदू पाड़ा से कनेक्शन करवाओ ना, हम मालन की गली से क्यों करवाते हो? हमारा कोई महत्व नहीं है। हम बोल बोल के थक गए, हाथ जोड़ लिए, जगह जगह जाकर रिक्वेस्ट कर ली। 3 बार हमने शिकायत दर्ज करी, फिर भी हमारी नहीं सुनी उन्होंने। कल भी हम है ना मीना महावर, वो ना कौन है सिटी मजिस्ट्रेट, उनके पास गए। मैंने कहा मैडम आप उनको आदेश दो, बोला हम आदेश नहीं दे सकते। उन्होंने ये बोला, मैंने कहा फिर कुर्सी का क्या फायदा? मतलब आप आदेश नहीं करवाएंगे, बोरिंग में नहीं करवाएंगे, कुछ भी नहीं, टाइम भी नहीं बढ़ाएंगे और अनीता जोशी का कनेक्शन भी रोक नहीं पाएंगे। ये 2 महीने हो गए, हम एक टैंकरों से हम कभी मैं फिसल जाती, कभी मेरा हस्बैंड फिसल जाता, हमारी हड्डी बस्ती टूट गई थी, हमारे घर कौन संभालेंगे बताओ? हम आए मालन की गली अलवर से और हमारे पानी की समस्या हुई है। एक दूसरे मोहल्ले से एक फर्जी कनेक्शन, अवैध कनेक्शन लिया है, जिसका नाम है अनीता जोशी, बीजेपी की महिला मोर्चा की कोई नेता बता रहे हैं। ये हमको नहीं पता किस पोस्ट पे हैं वो, लेकिन ये कहती है कि हमारा कनेक्शन ओके रहेगा। रात में अनलीगल कनेक्शन लिया हमने, रात को पुलिस भी बुलाई, 100 नंबर पे फ़ोन किया, जयपुर से कंट्रोल रूम से भी आए, कोतवाली से भी आए, लेकिन उस टाइम तो कनेक्शन रुकवा दिया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने हमारे 8-10 बच्चों के ऊपर वो जो है रेप का के वो लगा दिया, मतलब छेड़खानी का बच्चों को, क्योंकि मेरी छोरी को छेड़ा है। फिर वो उसको गिरफ्तार भी कर लिया 4-5 बच्चों को हमारे मोहल्ले में, और जाके अवैध कनेक्शन उसने करवा लिया। कोई भी नहीं बोला, डर के मारे। अब हम कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई यही है ना कलेक्टर साहब के, यहाँ अपने आप को बता रहे हैं वही इंसाफ की मैं कनेक्शन करवा दूंगा, मतलब वो उसका हटवा दूंगा, पानी भी दे दूंगा, सब काम सब व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप जाओ मतलब हाथ जोड़ के। अलवर शहर के निकटवर्ती गांवों के साथ जिले भर में झोलाछाप डॉक्टर गरीब तबके के अशिक्षित मरीजों के इलाज के नाम पर यहां मोटी कमाई कर रहे हैं, वहीं मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिकारी गाहे बगाहे इन झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन पुख्ता कानूनी कार्रवाई नहीं होने के कारण कार्रवाई के कुछ समय बाद ही फिर से ये झोलाछाप डॉक्टर पनप जाते हैं। दरअसल अशिक्षित तबका प्रशिक्षित और झोलाछाप डॉक्टरों में भेद नहीं कर पाता है। यही मूल वजह है कि झोलाछाप डॉक्टर भोले भाले लोगों को अपने जाल में सहज ही फंसा लेते हैं और इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। अलवर शहर के निकटवर्ती ढेरा शाहपुर गांव में डीके विश्वास उर्फ बंगाली डॉक्टर नाम का व्यक्ति प्रशासन की नाक के नीचे ग्रामीणों को गुमराह कर काफी दिनों से अवैध रूप से अपनी क्लिनिक चला रहा है। ये व्यक्ति अपनी क्लिनिक में हर प्रकार का इलाज करता है और वो तमाम कार्य करता है जिस प्रकार एक प्रशिक्षित डॉक्टर करता है। इसी प्रकार जटियाना फाटक के पास सुनील जहांगीर नाम का व्यक्ति अयान हॉस्पिटल का ओटी स्टाफ बताकर बीमार ग्रामीणों का इलाज करने के नाम पर लूट रहा है। सुनील भी जटिल सी जटिल बीमारी का इलाज कर रहा है। असल में इन दोनों झोलाछाप डॉक्टर ग्रामीणों की अशिक्षा का लाभ लेकर वर्षों से इलाज के नाम पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहरहाल जिले भर में फर्जी डॉक्टर लगातार पनप रहे हैं और ग्रामीण जनता से बीमारी के इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। ऐसे में संबंधित विभाग के अधिकारियों का दायित्व बनता है कि ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई करें, अन्यथा ये झोलाछाप डॉक्टर किसी मरीज की जान भी ले सकते हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को किशनगढ़वास की ग्राम पंचायत मोठुका में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी गई तथा समस्याओं का मौके पर निस्तारण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 32 परिवाद दर्ज किए गए। गाँव में रात्रि चौपाल और जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में काफ़ी भारी संख्या में नागरिकगण पधारे और आकर के अपनी विभिन्न समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। कई समस्याएं जो तत्काल निपटने वाली थी उनको तो आज ही निपटा दिया गया और कुछ में जिनमें समय लगने वाला है, जैसे अतिक्रमण है या पट्टे जारी करने वाली है या जेजेएम के अंतर्गत पानी का कनेक्शन बाबत है,
तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आई। यहाँ आज मेरे साथ में एडीएम साहब और एसडीएम साहब, डिप्टी एसपी साहब, थानेदार जी और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित हैं। सरपंच जी भी हमारे साथ में हैं और उन्होंने भी काफ़ी सहयोग प्रदान किया। लोगों की समस्याओं का जितना समाधान इस रात्रि चौपाल के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो समस्याएं आज निपट सकती थी उनका तत्काल निस्तारण कर दिया गया है और जिनमें 2-4 दिन का समय लगने वाला है उन सबको मैंने दर्ज कर लिया है और उनका तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराया। मालाखेड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागचंद द्वारा की गई। निष्पादन समिति की बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में नामांकन ठहराव, शाला दर्पण विद्यालय में अन्य गतिविधियों के संचालन के प्रभावी संचालक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने विद्यालय में छात्रों के हित में कार्य नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे स्कूल निजीकरण में चले जाएंगे। अतः हमें अपने विद्यालय में मन लगाकर के कार्य करना चाहिए। प्रधानाचार्य डॉक्टर भगवान शर्मा आयोजक ने विद्यालय की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह के तबादले के बाद आज नए उपखंड अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया ने उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री नवज्योति कंवरिया ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम जन तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे और आम जनता को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके, उसको लेकर काम करेंगे। एसडीएम देवी सिंह के कार्यकाल में भी जनहित के कार्य ईमानदारी से किए गए तथा मालाखेड़ा क्षेत्र में रात्रि चौपाल व जनता का कार्यों को समय पर निपटाया गया। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा को नगरपालिका बनाने की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने बताया कि रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में 8000 से अधिक सर्वाधिक आबादी की एक ही ग्राम पंचायत है, जबकि पूर्व सरकार ने इससे आधी आबादी की 2-2 ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगरपालिका बना दिया था। अलावड़ा में पूर्व कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट प्रतिशत कम और भाजपा के मतदाता अधिक होने के कारण द्वेषतावश अलावड़ा को नगरपालिका नहीं बनाया गया। नगरपालिका बनने से अलावड़ा कस्बे की बड़े शहरों से सीधे कनेक्टिविटी हो सकेगी और कल कारखाने भी लग सकते हैं। हम सभी आज यहाँ ग्राम पंचायत अलावड़ा को नगरपालिका बनाने हेतु इकट्ठे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि प्रशासन जैसे कि और बाकी आसपास के कस्बों को नगरपालिका में कर्मरत किया है, ऐसे ही ग्राम पंचायत अलावड़ा को भी कर्मरत कर नगरपालिका बनाए ताकि यहाँ विकास को पंख लग सके और अति शीघ्र यहाँ जो कार्य होते हैं विकास कार्य वो हो सके। कस्बा अलावड़ा लगभग 10 से 11,000 आबादी वाला कस्बा है और आसपास के कुछ गांव जो बहुत निकट लगते हैं वो सबको मिला के यहाँ लगभग 20,000 आबादी होती है जो नगर पालिका के लिए पर्याप्त है। तो हम मांग करते हैं कि प्रशासन हमारी ये मांग को जल्द से सुने और नगर पालिका अलावड़ा बनाए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा क्षेत्र के भिंडूसी गांव में डॉक्टर अरविंद गेट मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर मनोज यादव खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लालाराम यादव सहायक अभियंता चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग खंड अलवर एवं विकास यादव सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग तिजारा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिंडूसी के क्वार्टर्स का निरीक्षण किया, जिसमें जर्जर भवन को कंडम करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही ग्राम भिंडूसी में ANM आशा द्वारा की जा रही एंटी लार्वा एक्टिविटी को चेक किया गया। एंटी लार्वा एक्टिविटी के अंतर्गत कूलर, कुंडे, नालियों में लार्वा चेक किया गया। ANM आशा
भाषा को मौसमी बीमारी के संबंध में लोगों को उसके बचाव एवं उपचार की जानकारी देने के लिए निश्चित किया गया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। ब्लॉक में अतिरिक्त मेडिकल टीमें लगाकर उपचार एवं बचाव गतिविधियों को व्यापक रूप दिया जा रहा है। साथ ही जिला स्तर पर मौसमी बीमारियों की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब, टाइफस आदि मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड रेस्पॉन्स टीमें भ्रमण कर गंभीर रोगी की जांच एवं उपचार प्रदान करें। अलवर शहर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय कबाड़ थाना बना हुआ है। चिकित्सालय के बेसमेंट में करीब 1 साल से कबाड़ पड़ा है। बेसमेंट में कार्यरत डॉक्टरों ने प्रमुख चिकित्सालय अधिकारी सुनील चौहान को भी जानकारी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी आज तक कबाड़ नहीं हटाया गया है। बेसमेंट में कार्यरत डॉक्टर ने बताया करीब 1 साल से कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है, जिसको काफी समय पड़े रहने से सीलन हो गई है और मच्छर मक्खी पनप गए हैं। इस कबाड़ में सांप बिच्छू तक निकल चुके हैं। यहाँ पर काफी संख्या में मरीजों का आना जाना लगा रहता है। मरीजों की सुरक्षा डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, ऐसे में डॉक्टर भी डर के साए में काम कर रहे हैं। इनरव्हील क्लब ने धारूहेड़ा नंदू गौशाला में बीमार गायों के लिए दवाइयां दी। दवाइयों की सहयोग राशि के लिए पूर्व अध्यक्ष निधि गोयल, ज्योति खंडेलवाल और धारणा गोयल ने योगदान दिया। इनरव्हील क्लब भिवाड़ी के द्वारा गौशाला में आगे भी इस कार्यक्रम को करने का आश्वासन दिया गया। स्वच्छता ही सेवा के तहत नगर परिषद तिजारा मनीषा यादव के सानिध्य में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगवाए गए और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान डॉक्टरों की टीम द्वारा सभी कर्मचारियों का शारीरिक परीक्षण किया गया। इस पहल का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता रहा। डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने सभी सफाई कर्मियों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें रक्तचाप, शुगर, श्रवण क्षमता और शारीरिक थकावट आदि की जाँच की। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर एवं अन्य सदस्यों ने अस्पताल की आवश्यक उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस एम्बुलेंस, स्टाफ गार्डन, सीसीटीवी कैमरा, क्यूबिक का ट्रैक पर्दे, बेडशीट एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी फंड को उपयोग में लेने के लिए अनुमोदन किया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में आबकारी, ट्रांसपोर्ट, पंजीयन एवं मुद्रांक व वाणिज्य कर विभाग की रेवेन्यू टारगेट की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर कुमार ने आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य कर विभाग के द्वारा जिले को दिए गए रेवेन्यू टारगेट की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय में अपने टारगेट को पूरा करने के निर्देश दिए। नौगांवा नगर पालिका के लोग एवं दुकानदार उड़ती धूल मिट्टी से परेशान होकर नौगांवा बस स्टैंड पर सरकारी स्कूल के पास धरने पर बैठ गए। रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी ने बताया कि बस स्टैंड से शेरपुर रोड तक सड़कों पर काफी मिट्टी उड़ती रहती है। पत्थरों व क्रेशर से भरे अवैध ओवरलोड डंपर दिन में भी बीच बाजार से निकलते हैं। इन डंपरों में से धूल मिट्टी सड़क पर गिर जाती है, जिससे दुकानदार, राहगीर एवं कस्बेवासी परेशान हो रहे हैं। पत्थरों से भरे ओवरलोड अवैध डंपर सरकारी स्कूल के पीछे से निकलते हैं, जिससे स्कूल के बच्चों को भी परेशानियां होती हैं। दिन के समय ओवरलोड डंपरों के निकलने से बच्चों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। धूल मिट्टी के कारण बीमारियां और एलर्जी भी हो रही है। पूर्व में भी नगर पालिका वासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अवैध डंपरों की रोकथाम, सफाई व्यवस्था एवं समस्या के निदान की मांग की थी, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ओवरलोड डंपर एवं ट्रैक्टर बेखौफ दौड़ते सड़कों पर पत्थरों से भरे अवैध ओवरलोड डंपर एवं ट्रैक्टर नौगांवा के मुख्य मार्ग पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। अधिकतर डंपरों पर नंबर ही नहीं डाले गए, लेकिन प्रशासन को नजर नहीं आते। तेज रफ्तार डंपरों के कारण कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। डंपर पर नंबर नहीं होने के कारण घटना के बाद ये आसानी से बच निकलते हैं। शाम 5 से 7 बजे तक पत्थरों से भरे सैकड़ों ओवरलोड डंपर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर नौगांवा पर खड़े देखे जा सकते हैं। उप प्रधान ने बताया कि अगर प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो आगे बाजार बंद कर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है नौगांव में। ये बाजार में जो कितना भी मिट्टी उठ रही है, काफी लोग परेशान हो चुके हैं, बीमार भी हो चुके हैं, जो हॉस्पिटलों में भर्ती है। सिर्फ यहाँ से अवैध रूप से जो डंपर आ रहे हैं और यहाँ पे कीचड़ फैला जाते हैं। पूरा गांव के दुकानदार परेशान है, आम जन परेशान है। यहाँ पे कई बार ऐसा अंधेरा हो जाता है, मिट्टी इतनी छा जाती है कि आपस में व्हीकल भी टकरा जाते हैं। और इन अवैध डंपरों से इतनी दुर्घटना हो चुकी है, कई लोग तो हमारे निर्दोष बच्चे भी मारे गए हैं और अभी तक प्रशासन कोई इन पे रोक नहीं लगा रहा है। हम इसी धरने पे बैठे हैं। अगर ये यहाँ से अब डंपर बंद नहीं हुए तो कल से बाजार बंद होगा और बाजार बंद होने के तहत ही हम आगे की कार्रवाई कुछ भी कर सकते हैं।
भूख हड़ताल भी होगी, कुछ भी होगी, जिसके लिए हम सब चीज के लिए तैयार हैं बस्ती के लिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, प्रशासन ने हमारे संग न्याय नहीं किया, ये डंपर नहीं रोके, तो हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।